नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोजोआस। अब प्रोटोजोआस क्या होते हैं? दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट सराउंडिंग्स। यानी ये प्रोटोजोआस क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स वन सेल एनिमल्स होते हैं जो मॉइस्ट सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पे नमी होती है वहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं। दे हैव हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स ये इनमें किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है? हेटरोट्रॉफिक, मीन्स ये अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि किसी अदर प्लांट से या अदर ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं या डिपेंड होते हैं किसी अदर ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स पे, ठीक है, जिससे कि ये न्यूट्रिशन लेते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। Some common examples of protozoas are Plasmodium, Paramecium, Amoeba, Euglena, Giardia, Trypanosoma। ठीक, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआस के, जैसे प्लाज्मोडियम है, ठीक है, पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, जियार्डिया है और ट्रिपाइनोसोमा। ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआस के जो पाए जाते हैं मॉइस्ट सराउंडिंग्स में, अधिकतर पाए जाते हैं। और ये सभी के सभी क्या हैं? ये सब यूनिसेलुलर्स हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, अमीबा का स्ट्रक्चर और ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पैरामीशियम देखिए, ये स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है और अमीबा का ये स्ट्रक्चर है कि इसमें कोई भी एक परफेक्ट उसका आकार नहीं है, ठीक है। यूग्लिना का देखिए स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो ये भी कैसे हैं? ये भी स्पिंडल शेप में है। तो इस तरह के क्या पाए जाते हैं? ये सब क्या है? ये सब प्रोटोजोआस है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अच्छा, कुछ प्रोटोजोआस हमारे लिए यूजफुल होते हैं। लेट्स सी यूजफुल प्रोटोजोआस। अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से प्रोटोजोआस हमें यूजफुल, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। There are some plants like autotrophic protozoans called phytoplankton। ठीक, कई ऐसे प्रोटोजोआस होते हैं जो प्लांट लाइक, जो प्लांट की तरह होते हैं। ऑटोट्रॉफिक प्रोटोजोआस, यानी कि उनको हम ऑटोट्रॉफिक प्रोटोजोआस कहते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं इसलिए अपना फूड खुद बनाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, ठीक, इन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक। दे सर्व एज फूड फॉर बिगर सी एनिमल्स सच एज वेल्स। और ये क्या करते हैं? ये बिगर एनिमल जैसे वेल्स को क्या देते हैं? एज अ फूड, ये हम फूड देते हैं, ठीक है। ये एज अ फूड सर्व होते हैं किसके लिए? वेल्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये बड़ी जो वेल्स होती हैं उनके लिए एज अ फूड सर्व होते हैं। दे आर पार्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब कई ऐसे प्लैंक्टॉन्स होते हैं जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैसे कि हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, उसी तरह से एक्वेटिक इकोसिस्टम भी होता है, जिसमें प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उनको कंज्यूमर खाते हैं, कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर। तो इस तरह से जैसे चेन चलती है, इसी तरह से एक्वेटिक्स में भी क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी वर्कआउट होता है और ये प्लैंक्टॉन्स होते हैं, ये उन्हीं का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हार्मफुल प्रोटोजोआस। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोटोजोआस होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। एंट अमीबा कॉज अमीबिक dysentery एंड जियार्डिया कॉजेस ग्लार्डियसिस। अब एंट अमीबा ये क्या है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगर हम आगे जब बड़े होंगे तो आप पढ़ेंगे
कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी क्या है, एक तरीके का प्रोटोजोआन है जो क्या करता है, डायसेंट्री यानी कि पेचिस, है ना, ये बीमारी हमारे बॉडी में करता है। ठीक है, जियार्डिया है, ये भी क्या करता है, कॉजेस जियार्डियासिस, ये भी बीमारी होती है जो हम अधिकतर ह्यूमंस को होती है। These diseases are usually caused by unhygienic habit such as not cleaning one's hand after visiting the toilet or before handling food and not storing food in clean containers। यानी कि ये बीमारियां तब होती हैं जैसे कि हम कुछ अनहाइजीनिक वर्क करते हैं, जैसे कि हाथ ना धोना, ठीक है, या टॉयलेट से गए हाथ ना धोया, और फूड वगैरह है जो बिना धोए रखा, उनको स्टोर किया बिना, कोई भी फूड है उसको बिना धुले स्टोर किया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं तो इसी से ये बीमारियां होती हैं। ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन ऑल्सो कॉज दैम, अगर गंदा पानी यानी साफ पानी अगर ना पिए तो उससे भी ये बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो ये एंटमीबा हैं और जियार्डिया हैं, तो ये ऐसे अमीबाज हैं जो अनहाइजीनिक हैबिट्स से फैलते हैं। ठीक है, अगर हम अनहाइजीनिक मेथड यूज़ करते हैं तो ये फैलते हैं और हमें बीमार करते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया इज कॉल्ड बाय प्लाज्मोडियम। अब जैसे मलेरिया की बीमारी जो होती है वो कौन से प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है, कैरीड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और इसका वाहक जो होता है वो फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है। ठीक है, यानी जो मच्छर होता है फीमेल होती है, वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम उसी के एंथर में पाया जाता है। ठीक है, जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर होते हैं। व्हेन अ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इट कलेक्ट्स प्लाज्मोडिया along with the victim's blood। अब जो भी क्या कहते हैं फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है वो क्या करता है, वो उसकी डंक, जो मच्छर के जो डंक है उसमें ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है, और ये प्लाज्मोडियम क्या करती है, विक्टिम की ब्लड में डाल देती है। ठीक, दीज जर्म्स मल्टीप्लाई इन द मॉस्किटोज बॉडी ऑन द नेक्स्ट बाइट ऑफ अ हेल्दी पर्सन। अच्छा, ये प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, ये मॉस्किटो की बॉडी में क्या करते हैं, डिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर वो किसी हेल्दी पर्सन को काट लें तो उसके अंदर चले जाते हैं। प्लाज्मोडिया आर इंजेक्टेड इनटू द पर्सनस ब्लड। अब ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये क्या होता है, ये हेल्दी पर्सन के बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो अधिकतर जो प्लाज्मोडियम जो ये प्रोटोजोआंस हैं ये मॉस्किटोज के अंदर क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ये मच्छर किसी को काटता है तो उसी के जो डंक होता है, मच्छर का डंक होता है, उसी की सहायता से ये हेल्दी पर्सन के ब्लड में एंट्री कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीशमानिया causes काला आजार एंड ट्रिपाइनोसोमा causes स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन बींग्स। अब लीशमानिया ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ है, ये काला आजार, ठीक है, काली खांसी जो होती है, जैसे हम कहते हैं ना काली खांसी बीमारी होती है, तो ये किसके वजह से होता है, लीशमानिया प्रोटोजोआ होता है, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। एंड ट्रिपाइनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, इसमें स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है कि इसमें जो बीमारी, जो बुखार आता है उसमें बेहोशी आती है। ठीक है, बार बार नींद या बेहोशी आती है, तो ये ह्यूमन बींग्स को जो ये बीमारी होती है ये ट्रिपाइनोसोमा नामक प्रोटोजोआन के कारण होती है। तो ये कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोटोजोआस हैं जो हमको क्या करते हैं, हार्म करते हैं। अंडरस्टूड? ये देखिए डायग्राम्स बने हुए हैं, कुछ डायग्राम्स दिए हैं, जैसे कि ये है जियार्डिया, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ट्रिपाइनोसोमा है,
ठीक है। ये ट्रिपाइनोसोमा इस तरह के प्रोटोजोआ होते हैं और ये लीशमानिया होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये कुछ ऐसे प्रोटोजोआस हैं जो हमें हार्म करते हैं। अंडरस्टैंड।